स्वागत है आप सभी का। और आज एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलने जा रही हूँ। आज हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में, क्योंकि ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और हम कई बार देखते हैं कि ठंड के मौसम में बच्चे बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं निमोनिया के। तो आज हम इसी विषय पे बातचीत करेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसएन मेडिकल कॉलेज से बाल रोग विभाग के डॉक्टर पंकज कुमार जी, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो डॉक्टर पंकज, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे निमोनिया के बारे में कि आखिर निमोनिया क्या है। निमोनिया एक चेस्ट का इन्फेक्शन है जी। जिसमें कि बच्चे को खांसी, उसके साथ सांस तेज चलना आदि हो सकता है। और समय पर यदि इसको ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो ये कई बार घातक भी होता है। अगर हम देखें तो लगभग 2021 के डाटा की बात करें तो लगभग विश्व में 5 लाख बच्चों की मृत्यु इसकी वजह से हुई है। जी। और इंडियन सिनेरियो की बात करें तो फिर लगभग 30 से 35% हिस्सा जो है वो इंडिया का है, यानी कि 30 to 35% कंट्रीब्यूशन इंडिया का था। ये बात मैं कर रहा हूँ जो बच्चे 5 साल से नीचे के हैं। 1 साल के नीचे के बच्चे, उनमें भी हो जाता है। लगभग 1.5 लाख बच्चे जो है पर ईयर निमोनिया की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और निमोनिया ऐसी चीज़ है जिसको कि अगर समय पर इलाज कर दिया जाए या कुछ पहले से सावधानियां बरती जाएं तो इसका ये जो मोर्टेलिटी है इसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। मतलब बहुत गंभीर समस्या है निमोनिया एक तरीके से अगर हम समझे तो सर, अगर हम इसके होने के कारणों की बात करें तो डॉक्टर पंकज यही जानना चाहेंगे कि आखिर कारण क्या है निमोनिया के होने का। देखिए, निमोनिया एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, यानी कि एक दूसरे से फैल सकती है। अच्छा। मान लिया कि परिवार में किसी एक व्यक्ति को है, जिसको हम लोग डॉक्टरी भाषा में कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं, यानी कि कम्युनिटी में अगर कोई बच्चा है, 4 बच्चे हैं, उसके साथ 5वां बच्चा आया, उसको हो जाएगा। अगर बच्चे की खासकर इम्यूनिटी कम है, बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस अगर पुअर है, यानी कि वो कुपोषण का शिकार है, ऐसी स्थिति पे, या फिर कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं, जैसे मान लीजिए उसको साथ में अस्थमा है या कोई वायरल फीवर हो गया या उसको फ्लू हो गया, तो उस कंडीशन में बच्चे को निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा बच्चा किसी भी व्यक्ति के कांटेक्ट में आया, किसी एडल्ट के कांटेक्ट में आया, किसी अन्य बच्चे के कांटेक्ट में आया जो कि निमोनिया है या फिर जिसको इन्फेक्शन हो रखा है जी, तो उस कंडीशन में उसको होने की संभावना रहती है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर पंकज, अगर किसी को निमोनिया हो जाता है तो हम कैसे समझे कि निमोनिया है, लक्षण क्या दिखाई देते हैं निमोनिया के। देखिए, निमोनिया के जो प्रारंभिक लक्षण है, इसमें खांसी आना, बच्चे को खांसी हो गई, साथ में बुखार हो सकता है। अगर समस्या बढ़ती है तो उस कंडीशन में बच्चे को सांस तेज चलना शुरू हो जाता है। अगर बच्चे को सांस तेज चलने का मतलब यह है कि उसका रेस्पिरेटरी रेट, सांस लेने की जो गति है वो बढ़ जाती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर कोई अपने घर पे नाप सकता है, देख सकता है। तो यदि अगर कोई बच्चा 1 मिनट के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ सांसें ले रहा है, जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर अगर 2 महीने का बच्चा है तो उसमें 60 से ज़्यादा बार सांस ले रहा है, या 1 साल तक का बच्चा है वो 50 से ज़्यादा सांस ले रहा है, और उससे बड़ा बच्चा 1 साल से ऊपर का बच्चा अगर 40 से ज़्यादा बार सांस ले रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि उसको रैपिड ब्रीदिंग, यानी कि सांस वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ले रहा है। इसके अलावा अगर उसके छाती के निचले हिस्से में गड्ढा पड़ रहा है, अच्छा, इसको कि हम लोग चेस्ट इनरोइंग बोलते हैं, वो हो गया। या फिर कभी कभी जब बहुत ज़्यादा कंडीशन सीरियस हो जाती है, जिसको कि हम लोग बहुत ज़्यादा सीवियर निमोनिया बोलते हैं, उसके लक्षण में क्या होता है कि बच्चा नीला पड़ जाता है, हाथ पैर नीले हो जाते हैं, या फिर उसको ग्रंटिंग हम लोग बोलते हैं, लेकिन सांस लेने में आवाज़ सुनाई पड़ना, ये होने लगता है। या बच्चा बिल्कुल खाना पीना छोड़ देता है, या फिर बच्चे को जो है
बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने लगती हैं, सांस तेज चल रही है, साथ में उल्टियाँ भी हो रही हैं। जी। तो ये सब लक्षण इस तरफ की ओर इशारा करते हैं कि इस बच्चे को तुरंत डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता है। आप इस बच्चे को तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या फिर नज़दीकी डॉक्टर पीडियाट्रिशियन के पास आप लेके जाएं, जिससे कि उसको समय पे इलाज मिल सके। जी, और यही कुछ प्रारंभिक लक्षण है जिन्हें देखते हुए तुरंत डॉक्टर के पास हमें जाना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो डॉक्टर पंकज, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्या निमोनिया के भी कुछ प्रकार होते हैं कि निमोनिया के अलग अलग प्रकार के? देखिए, निमोनिया कई कारणों से हो सकता है, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, या फिर कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसकी वजह से निमोनिया हो सकता है। लेकिन लक्षण उनके जो होते हैं सब अलग अलग, वो काफ़ी हद तक सेम होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये एक डॉक्टर ही पकड़ सकता है कि ये किसकी वजह से हो सकता है कि वायरल हो सकता है या बैक्टीरियल हो सकता है। जी, तो वो चीज़ डॉक्टर के ऊपर छोड़ सकते हैं। जी। बट मेरा जो एम्फेसिस होगा, जो मेरा मैं जो ये कहना चाहूँगा कि अगर जो मैंने पहले लक्षण बताए थे उनमें से कुछ भी हो रहा है तो आप देर ना करें, बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएं। जी बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो डॉक्टर पंकज, जब बात आती है जैसा कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो क्या सर्दियों के मौसम में बच्चे ज़्यादा शिकार होते हैं निमोनिया के? देखिए, मौसम बदलना एक नेचुरल प्रक्रिया है। जहाँ तक सर्दी का सवाल है, जी, तो अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है तो ऐसी स्थिति में बच्चों का इम्यून सिस्टम, कुछ बच्चों का थोड़ा सा वीक जिनका होता है जी, वो प्रोन हो जाते हैं, यानी कि वो ससेप्टिबल हो जाते हैं निमोनिया के लिए। अदरवाइज अगर कोई हेल्दी बच्चा है तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ सर्दी अगर होने लगी। हाँ, एक चीज़ आवश्यक जो कि मैं कहना चाहूँगा कि अगर मान लिया कि सर्दी का मौसम है और उसमें फ्लू हो गया, जुकाम हो गया, तो ऐसे में बच्चे का जो क्लियरेंस मैकेनिज्म बॉडी का जो होता है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है और ऐसे बच्चे निमोनिया जल्दी पकड़ते हैं। जी। सर, इसी में एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे कि अभी आपने बताया कि बच्चों का जिनका इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, ऐसे बच्चे निमोनिया के ज़्यादा शिकार आते हैं। इसके अलावा ऐसे और कौन से बच्चे हैं जिनमें ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं निमोनिया के? देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे में मतलब जो समय से पहले पैदा हो गए, जिसको कि हम प्रीटर्म बच्चे बोलते हैं, जी, जो माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार हैं, जी, वो बच्चे, उनमें निमोनिया के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कुछ इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड स्टेट्स होती हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मान लिया कि अगर बच्चे को HIV इन्फेक्शन है या कोई और जन्मजात कंजेनाइटल इम्यूनो डेफिशिएंसीज हैं, या बच्चा किसी भी पर्टिकुलर एलर्जिक कंडीशन से जूझ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल उसको अस्थमा है। अगर बच्चे को अस्थमा है और बच्चा मौसम चेंज हुआ, सर्दी है, तो इसमें बच्चे का निमोनिया पकड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि जो बच्चे इम्यूनाइज नहीं होते, हमारी सरकार जो है वो मुफ्त टीका लगाने की सुविधा हर स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध है। जी, लेकिन कभी कभी कुछ अगर वो बच्चे वहाँ पर जाते हैं, इम्यूनाइजेशन हो जाता है उनका, तो ये उन बच्चों को निमोनिया जैसी घातक बीमारी से बचाते हैं। जी, उदाहरण के तौर पर DPT उसकी वजह से, न्यूमोकोकल वैक्सीन उसकी वजह से, एक पेंटा वैक्सीन होता है, पेंटावलेट वैक्सीन, उसकी वजह से काफ़ी हद तक हम वायरसेस एंड बैक्टीरियाज को कंट्रोल कर पाते हैं हाँ। और बच्चे में निमोनिया होने के चांसेस, घातक निमोनिया होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जी, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी ऐसा बच्चा या उसके माँ बाप ऐसे हैं जो कि वैक्सीनेशन बच्चे का नहीं कराते हैं, या फिर उनको लगता है कि नहीं ये तो बस ऐसी सरकार की योजना है, तो ऐसा नहीं है, ये बहुत ही जीवनदायिनी योजना है। बिल्कुल, तो वैक्सीनेशन पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। तो आपको भी मैं ये कहूँगी कि अगर आप अपने बच्चे का वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं तो आप ज़रूर कराइए, ताकि आपका बच्चा निमोनिया जैसी घातक बीमारी से काफ़ी हद तक बच सकता है वैक्सीनेशन के द्वारा। तो डॉक्टर पंकज, अब बात आती है इलाज की
कि किस तरीके का इलाज निमोनिया में दिया जाता है, कैसे इलाज होता है? अगर मान लिया कि शुरुआती स्थिति है, अगर बच्चे को केवल खांसी है, जुकाम है, फिर बुखार है और शुरुआती स्थिति है, तो उस समय तो घर पे ही हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं ओरल एंटीबायोटिक्स और अन्य दवाएं देके। लेकिन अगर जैसे जो कुछ लक्षण मैंने बताए थे कि अगर मान लिया कि बच्चे को साइनोसिस होने लगी, यानी कि बच्चा नीला पड़ने लगा या फिर उसको छाती में गड्ढा पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में बच्चे को भर्ती करने की आवश्यकता रहती है और उसको भर्ती करके आवश्यक इलाज किया जाता है। जी डॉक्टर पंकज, आप हमेशा अपने वहाँ पे हॉस्पिटल्स में जब पेशेंट देखते होंगे तो कई सारे मिथ्स भी आपके सामने आते होंगे निमोनिया को लेके, तो कैसे पेशेंट्स आते हो, किस तरीके के मिथ्स भी सामने आते हैं? देखिए, एक मिथ जो मैंने देखा है वो ये है कि कई बार लोग नीम हकीम या फिर किसी क्वैक के पास जाकर उसका इलाज कराना शुरू कर देते हैं। कई बार मैंने ये देखा है कि छोटे छोटे बच्चे उनको एक कहते हैं कि दगवाना, यानी कि वो कुछ मेटल से या कुछ किसी चीज़ से उसको जलाकर बच्चे के छाती के निचले हिस्से में लगा देते हैं। वो चीज़ बहुत ही ख़तरनाक होती है, वो बच्चे को किसी भी प्रकार से फ़ायदा नहीं करती और इनफैक्ट वो बच्चे के लिए नुकसानदायक होती है। एक छोटा सा बच्चा है जिसको कि आप किसी भी गर्म धातु से आपने उसको दगवाना जिसको बोलते हैं वो कर दिया, बहुत ही बच्चे के लिए पेनफुल कंडीशन होती है। दूसरी चीज़, कई बार लोग क्वैक्स के पास पहुंच जाते हैं जो कि अननेसेसरी ट्रीटमेंट, आवश्यकता है नहीं है, स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, वो भी एक ठीक चीज़ नहीं है। तो आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास पहुँचें, पीडियाट्रिशियन के पास पहुँचें अगर कोई बच्चे को लक्षण आते हैं निमोनिया के। वनस्पति के किसी भी नीम हकीम के पास जाने के या फिर किसी भी ऐसे अनऑथराइज्ड पर्सन के जो कि उस चीज़ में ट्रेंड नहीं है। बिल्कुल, अगर कोई समस्या है तो डॉक्टर के पास जाके ही उसका इलाज कराना है, कुछ भी हमें अपने आप से इलाज नहीं करना है या किसी भी ऐसे इंसान से इलाज नहीं कराना है जो क्वालिफाइड नहीं है। बहुत और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कई बार मैंने ये देखा है कि हाँ भाई, बच्चे को निमोनिया हो गया तो कुछ भी होम रेमेडीज लोग अपने करते रहते हैं छोटे बच्चे के साथ कि भी इसको हींग लगा दो, कुछ भी जायफल दे देते हैं बच्चे के अंदर, बॉडी में गर्मी दे दिया। हाँ, तो उन सब चीज़ों से मेरे हिसाब से बचना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, अब बात आती है डॉक्टर पंकज बचाव की, तो हम किन बातों का ध्यान रखें, क्या ऐसे बचाव हमें करने चाहिए जिससे बच्चे निमोनिया के शिकार ना हो? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जी। बचाव के लिए। जैसे जब भी मौसम चेंज हो रहा है उस समय हम लोग बाहर जब निकलते हैं तो मास्क लगा के रखें। अगर कोई बच्चा जिसको कि निमोनिया या फिर खांसी या छींक बहुत ज़्यादा आ रही है तो वो अपना भी बचाव करे मास्क लगा के और दूसरे बच्चे का भी वो कर सकता है। जी। दूसरी चीज़, वैक्सीनेशन के बारे में मैं बात कर रहा था। वैक्सीनेशन बहुत आवश्यक है, इसकी वजह से बहुत हद तक हम लोग बच्चे को निमोनिया से बचा सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा कि बच्चे का जो कुपोषण का शिकार ना होने दें, और अगर कुपोषण का शिकार वो हो भी गया है तो आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसका जो है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट करें, जिससे कि उसको हम अन्य बीमारियों से, जैसे निमोनिया तो है ही, उसके साथ साथ अन्य बीमारियों के लिए वो प्रोन होता है, उनसे उसको बचाएं। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए और निमोनिया जैसी बीमारी के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए। अब बस मैं चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज भी आप ज़रूर दें। मैसेज मैं बस ये देना चाहूँगा कि शुरुआत के लक्षण होने पर ही अगर हम निमोनिया को कंट्रोल कर लेते हैं तो इस परेशानी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो शुरुआती लक्षणों में ही आप डॉक्टर के पास जाएं, देरी ना करें। जी बिल्कुल। तो आपने सुना कि शुरुआती लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, देरी नहीं करनी है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। इसी के साथ अभी मैं लेती हूँ आप सभी से विदा, फिर मिलूँगी ऐसे ही किसी नए कार्यक्रम में। नमस्कार।